मंत्र नमोकार के उच्चारण के साथ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सौवसाहुणं, येसो पंचडमो यारो, सौव पावप्रणाशनो, मंगलाणं च सौवेसिं, परमं हवै मंगलम्, चत्तारि मंगलम्, अरिहन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहू मंगलम्, केवली पंडितो धम्मो मंगलम्, चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहन्ता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमो, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पंडितं धम्मं शरणं पवज्जामि, केवली पंडितं धम्मं शरणं पवज्जामि, केवली पंडितं धम्मं शरणं पवज्जामि, जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, कुशल के मूल नायक देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, दीक्षा प्रदाता परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रवण श्री नियम सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, दस वर्ष पहले का वह दृश्य याद आ रहा है। आचार्य श्री के आशीर्वाद से हम लोग
उस समय अमरावती में थे और चातुर्मास के लिए आचार्य का संकेत प्राप्त हुआ। पुसद, डोनगांव और रिसोड, इन 3 गांवों में से किसी एक जगह चातुर्मास कर लेना। अमरावती से बिहार करके बड़नेरा होते हुए एक दारवा गांव है, वहां पर आए और अपने बड़े महाराज जी मुनि श्री नियम सागर महाराज जी ने कहा, ये दारवा आ गए और पुसद इतना पास है, अभी तक कोई पुसद का दिखाई नहीं दे रहा है। पुसद खुश हो गया और महाराज जी ने उस समय एक मैप जो था वो बुलाया, यहाँ से कारंजा कितना है, ये कितना है, एक गांव को छोड़ते पर दूसरे गांव में चातुर्मास के लिए देख रहे थे। फिर यहाँ के ही पुसद के ही अपने ब्रह्मचारी अमोल भैया थे, फिर वो सबको लेकर के दारवा में आए और दारवा में आए। उसके बाद में यहाँ पुसद का चातुर्मास निश्चित हो गया। इसके पहले कभी पुसद का नाम सुना नहीं था, लेकिन 2014 के बाद यह पुसद इतना फेमस हो गया कि पुसद का नाम लेते ही हर व्यक्ति पहचान जाता है। उस समय की परिस्थिति थी, एक यहाँ पर सामने बिजू नरसिंह, विजय नरसिंह है, बैठे हैं। जब चातुर्मास पूर्ण हो गया, दीपावली के दिन साष्टांग पैर पकड़ करके नमस्कार किया हमको और बोले, महाराज हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये चातुर्मास इतनी अच्छी तरह से हो जाएगा। तो क्या हुआ, रजिस्टर लेकर के घर घर में घूमते थे, 1 तारीख से 5 तारीख तक, 6 तारीख से 10 तारीख तक, 11 तारीख से 15 तारीख तक, ऐसे कि 5 महाराज हैं, तो डरते थे कि 5 महाराज का यहाँ पर चातुर्मास कैसे होगा। और कारण भी ये था, इसके पहले कभी भी यहाँ पर चातुर्मास हुआ नहीं था। हाँ, स्वभाव सागर महाराज जी था, लेकिन उनके साथ में एक ही छुल्लक थी। और उसके पहले भी बहुत पहले यहाँ पर एक सीमंदर सागर महाराज जी, सुबाहु सागर महाराज जी और मल्ली सागर महाराज जैसे 3 महाराज का भी बहुत साल पहले, सन 70 के आसपास की बात हो गई, तो चातुर्मास हुआ था। तो उस समय उनको तो बहुत पुरानी बात हो गई, सभी लोग जानते नहीं थे, उसमें पुराने लोग थे। तो जब चातुर्मास सानंद संपन्न हो गया, उस समय इतने प्रसन्नता के साथ आए थे कि महाराज हमने सोचा भी नहीं था कि पुसद में इतने अच्छे से 5 महाराज का चातुर्मास इतने अच्छे से हो जाएगा। चातुर्मास में बड़े महाराज जी ने कहा कि आपको दोपहर में 24 ठाना की क्लास लेना है और शाम को बच्चों की पाठशाला लेना है। दोनों ही चलती थी और दोनों भी मंदिर, आदिनाथ भगवान के मंदिर के ऊपर ये बंडू सभी ने मंडप डाल करके दिया था, वहां पर 24 ठाना की क्लास चलती थी। वो सारे के सारे स्टूडेंट आज भी हमें दिखाई दे रहे हैं। शाम को पाठशाला चलती थी और पाठशाला में बच्चों के साथ बच्चों के माता पिता भी आकर के बैठते थे, बहुत आनंद आता था। छोटे छोटे बच्चे थे, श्लोक था, कुछ गिफ्ट वगैरह देते थे, तो गुप्ती, गुप्ती को गुप्ती बोलते थे। बच्चों में उत्साह था, बड़ों में भी उत्साह था। और चातुर्मास गुरु जी को छोड़ करके उसके पहले 2013 में रामटेक में आचार्य श्री के चरणों में चातुर्मास हुआ था और गुरु जी को छोड़ करके पुसद में पहला चातुर्मास हुआ था।
और अभी तक की ये विशेषता थी, पहले जो भी महाराज आते थे, बहुत महाराज जी आए यहाँ पर, मुनि श्री विनीत सागर जी, चंद्रप्रभु सागर महाराज भी आए, स्वभाव सागर महाराज जी का चातुर्मास हुआ, समता सागर महाराज जी भी आए। लेकिन ये परिस्थिति थी कि जो मंदिर के आसपास 80 के आसपास घर है ना, वहां पर ही प्राय करके आहार होता था, और जो दूसरी जगह के रहते थे वो आकर के नजदीक आकर के लगाते थे। ऐसी परिस्थिति थी, हमको कुछ पता नहीं था, हम तो पहली बार पुस्तक में आ गए। वही मंदिर के पास एक अहिल्या नाम का एक घर है, वहां पर एक बार आहार हो गया। आहार होने के बाद दूसरी बार पुनः दूसरे लोग दिख रहे हैं, कहीं दूसरी जगह लेके उसी अहिल्या में लेकर के गए। तीसरी बार वही अहिल्या, हम कह रहे तो क्या मामला क्या है, तो पता चला ऐसे ऐसे दूर के जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर के, दूर कितना भैया, 1.5 किलोमीटर, 1.5-2 किलोमीटर में दूर होता क्या, 10-15 किलोमीटर तो बात अलग है। तो फिर उस समय एक उल्लास भागवत उनका चौका था कि शुद्ध भोजन का नियम लो, कभी भी आपके आहार दान का भी सौभाग्य मिल जाएगा। उस समय 1 महीना हम शुद्ध भोजन करेंगे ऐसा नियम ले लिया। नियम तो ले लिया, लेकिन वही दिखते थे, परिणाम देख करके बाद में घर में जाते थे, ये क्या कर रहे हैं भैया, कभी भी मारे जा सकते, उनको मजाक लगता था। और एक दिन की बात है, शायद अष्टमी थी उस दिन, हाँ, एक किसी को हमने कहा, शायद संकेत बुजुर्ग के था, शायद कौन था ध्यान में नहीं, भैया तुम्हें मोती नगर का रास्ता पता है, तुम हमारे आगे आगे जाना और हमको लेकर के चलना। तो मोती नगर गए, वहां पर पीछे देखा, पीछे से मुनि श्री सुपार सागर महाराज भी साथ में आ गए, पीछे आ गए। और इधर जाकर के देखा तब तक 16 पहन करके 2-3 लोग, 2 ही लोग थे। अब क्या करें, महाराज भी आए, थोड़े रुके और दोनों का एक साथ पड़गान हो गया। पड़गान तो हो गया, लेकिन थोड़ी सी जाकर के पाठ प्रचारण किया, पूजन की थोड़ी देर लग रही। मामला क्या है, सुपार सागर महाराज जी ने एक भैया जी थे श्रेयांश, उनको कहा कुछ चालू था, तो वापस लौट करके यहीं पर आ गए। तब लोगों के मन में विश्वास जगा कि महाराज इतनी दूर तक आ सकते हैं। और उसके बाद जो क्रम चालू हुआ, तो मोती नगर, शंकर नगर, बोलो नहीं, हमें बोलने दो, हम बोले तो फिर आप बोलो। डुब्बे वाले आउट, तालावले आउट, पापी वाले आउट, भाग्यनगर, हाँ बोलना नहीं, श्री रामपुर, भाग्यनगर भी एक है, नबी पुसद, हर जगह सबकी भावना जागृत होने लगी। एक दूसरे के बाद एक दूसरे को देख करके भावनाएं जागृत होने लगी। और ज्ञान के साथ साथ आहार दान देने का अवसर तो पहले भी मिला था, लेकिन अपने जिस घर में रहते हैं उस घर में पहली बार दूर दूर के लोगों को आहार दान का लाभ प्राप्त हुआ। श्री सुपार सागर महाराज भी, उन्होंने भी दूर दूर के श्रावकों को लाभ दिया। हमें वह घटना भी याद है, सन 2011 और 2012 में डोंगरगढ़ में गुरुजी के साथ चातुर्मास हुआ था। और 2011-11 के चातुर्मास के बाद दुर्ग पंचकल्याणक की गई। दुर्ग एक सिटी है, पद्मनाभपुर का पंचकल्याणक हुआ था। तो वहां पर आचार्य लगभग 2 महीने तक कॉलोनी घूमते थे। एक सेक्टर 6 था, वहां पर भी कुछ दिन का प्रवास हुआ था। तो दूर दूर जाते थे, तो जब दूर दूर जाते थे तो जल्दी आ नहीं सकते, लेट आते थे। आचार्य के पास सामायिक के बाद जाते, आचार्य आहार ठीक हुआ। कई बार आचार्य मजा करके पूछते थे, क्यों अभी आ करके आए क्या? नहीं आचार्य सामायिक करके। कहाँ गए थे? सेक्टर 10। कितना किलोमीटर है? 2.5 किलोमीटर। कहाँ गए थे?
सेक्टर 3 कितना किलोमीटर है, इतना। कहाँ गए थे, मार्केट ए, मार्केट बी, मार्केट सी, सब पूछते थे। और स्वयं भी आचार्य श्री जी उस समय दूर दूर तक चले जाते थे, 2.5-3 किलोमीटर भी जाते थे। एक दिन ऐसी एरिया पर भक्ति हुई थी, तो आहार करके सब साधु आए थे और आचार्य महाराज उच्चासन पर विराजमान थे, हम सभी साधु बैठे थे सामने। तो आचार्य श्री उस समय आचार्य श्री के मुख से कुछ शब्द निकले। आचार्य श्री बोले कि देखो हमारा संघ जवान है, सभी साधु जवान हैं, पास में रहने वालों को तो लाभ मिलता ही रहता है, जो दूर दूर रहते हैं उनको भी लाभ देना, उनको भी धर्म से जोड़ना। बहुत प्रसन्न होते थे जब दूर के लोग जो कभी लाभ नहीं ले पाते थे, वंचित रहते थे, उनको जब इस प्रकार का लाभ मिलता तो गुरु जी बहुत खुश होते थे और बहुत हम लोगों को आशीर्वाद देते थे। उनके वो शब्द क्या, जो दूर रहते हैं उनको भी लाभ देना, उनको भी धर्म से जोड़ना, आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं। उनके आशीर्वाद से जो कुछ भी यहाँ पर हुआ उस चातुर्मास में, ये तो सीमित लोग ही रहते थे। जो लोग कभी मंदिर नहीं आते थे, ऐसे ऐसे लोग भगवान का अभिषेक कर रहे, पूजन कर रहे, ये देख करके मन में बहुत प्रसन्नता होती है। जो लोग दिवाली, दशहरा, महावीर जयंती, गुड़ी पाड़वा 4-5 दिन ही वर्ष में आते थे, वो प्रतिदिन देव दर्शन को आते हैं। ये सब क्या है, ये सब सिर्फ गुरु जी के आशीर्वाद का ही है। और ऐसे ऐसे लोग जिनको यहाँ के लोग भी जानते नहीं थे कि ये जैन है, ऐसे ऐसे लोग भी जुड़ते चले गए। धर्म की प्रभावना हुई। नबी पुस्तक में 8-10 घरे सभी के धर्म को उनको आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक घर था मातीचा घर, मातीचा रहने तो क्या, किसका रहने तो इससे क्या मतलब है, घर तो घर है। माती घर में रहने वाले क्या खाते हैं, और महल में रहने वाले क्या खाते हैं, सोने की रोटी खाते हैं। तो वह सब हमें आज भी सब कुछ याद है और आप लोगों को भी याद है। हम भी भूले नहीं हैं और आप लोग भी भूले नहीं और कभी भूल भी नहीं पाएंगे। उस समय जो हमको आनंद आता था, उस समय शरीर स्वस्थ था, अभी थोड़ा सा अस्वस्थ है। तो उस समय की जो सारी की सारी घटनाएं हमें आज भी याद है, सब कुछ याद है। और जो लोग, हमें प्रसन्नता थी कि जो लोग धर्म में जुड़े हैं वो तो जुड़े ही हैं, लेकिन अपना कर्तव्य है जो धर्म में जुड़े नहीं उनको भी धर्म से जोड़ना है। और जुड़ेंगे कैसे, घर में बैठे बैठे तो जुड़ेंगे नहीं। श्रीकांत वंटी संगई, उनकी काका आते थे धनु संगई, जंगल के लिए आते थे। घर किधर है, घर वहां पर है। नबी कुशल किधर है, उधर है। उधर क्या जंगल की जगह है क्या, हाँ। तो वहां पर लेकर के लिए क्या था, नदी थी, बहुत सारे पास हाँ है। एक वो भतीजा हमारा बंटी, क्या करते हो गए दुकान पर काम, कभी देखते नहीं, 1.5 महीना आकर के हो गए। हाँ, आते समय हाथ में कमंडल दे दिया, कमंडल दे दिया तो फिर वो यहाँ तक आ गए छोड़ने के लिए। कमंडल तो दिया तो आनी पड़ेगा।
और जो तब से आए तो फिर उसके बाद आसपास जब तक हम रहे, वासिम, आनसिंग, हरान, सैनगांव, रिसोड़, तो हर गांव में आते रहे, दूर होने के बाद भी आए और अभी भी जब तब से जुड़े हैं। ऐसे बहुत सारे लोग तब से जुड़े हैं, वो आज भी तो पटवारी जुड़े हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे। किससे? धर्म से। तो परिश्रम जब करते हैं तो कष्ट होता है। एक बार इनके बैठे ना राजकुमार पटवारी, इनके यहाँ श्री रामनगर उधर आहार हो गया और आहार होने के बाद छोड़ने के लिए आने लगे। हम बिना चप्पल के, भैया नहीं चल पाओगे। नहीं चलेंगे। आप कैसे चलते हो? नायक चौक तक भी नहीं आ पाए तो पैर ऐसे करने लगे, पूरा चेहरा लाल हो गया। और यहाँ पर जब छोड़े तो पसीना पसीना और एकदम ये भी साष्टांग नमस्कार करके बोले, महाराज आप धन्य हैं, हम तो आधा किलोमीटर भी नहीं चल पाए और ऐसी ऐसी स्थिति हो गई हमारी। बाद में कहने लगे, महाराज आप इतना दूर तक आते हो, आपको कष्ट नहीं होता क्या? क्योंकि हाँ भैया, कष्ट तो होता है, क्योंकि हमारा शरीर भी तो शरीर ही है ना। आपका जैसा शरीर वैसा हमारा शरीर है। कष्ट तो होता है, लेकिन आहार के बाद जो आपके चेहरे की खुशी देखते हैं तो हम अपना कष्ट भूल जाते हैं। बहुत लोगों ने उस चातुर्मास में स्वाध्याय के माध्यम से ज्ञान अर्जन किया, बहुत लोगों ने मिथ्यात्व का त्याग किया और 2-3 प्रथमाधारी भी है ना। कितने? अब बढ़ गए महाराज जी, अभी 7-8 हो गए। 7-8 हो गए। हाँ, इतने प्रथमाधारी भी बने उसी समय का। उसी चातुर्मास के पहले कितने प्रथमाधारी थे यहाँ पर? कोई भी नहीं था। और चातुर्मास के दौरान बहुत सारे लोगों की प्रतिमा की भावना बनी, प्रबल होती गई और अच्छी तरह से उन्होंने प्रतिमा लेकर के प्रतिमा का पालन कर रहे हैं। जो मालूताई मल्लमकर है, वो भी सिरपुर ने आकर के हमको सुनाया। सिरपुर में गई थी आचार्य श्री के पास प्रतिमा लेने के लिए, तो आचार्य श्री ने कहा, कुछ पता है क्या? तो उन्होंने क्या कहा था? हाँ, उन्होंने नाम लेके बताया, ऐसे महाराज जी के प्रेरणा से ले रहे। ठीक है। और तुरंत उन्होंने आचार्य श्री ने फिर आगे कुछ नहीं पूछा, कायस्वर किया और प्रतिमा की वृद्धि दी। ऐसे ही नगरी 2 ब्रह्मचारी राजेश भैया है, अमर भैया पहले से हैं, 2 दीदी भी बन गई, 2 प्रतिभा स्थली में, प्रिया दीदी और रानी दीदी। कैसे कैसे संख्या, एक अपार सागर छुल्लक जी हो गए। जहाँ पर एक भी वृत्ति नहीं थे, कुछ दिन पहले अमर भैया की 7 प्रतिमा हो गई। जहाँ एक भी व्रती नहीं थे, वहां पर व्रतियों की संख्या बढ़ती जा रही है। और अभी कितने निकलेंगे पता नहीं। तो देखिए उस चातुर्मास में ये छोटे छोटे जो बच्चे थे, 3री-4थी क्लास के, लोग कॉलेज में आ गए। देख करके क्या 10 साल में कितना परिवर्तन दिखाई दे रहा है। ब्रह्मोकार नाम का जो उनका बेटा था मालूताई का, वह भी ऐसा असाध्य रोग हुआ। उनसे विनीत सागर जी, अतुल सागर जी आदि के सानिध्य में अच्छी तरह से उन्होंने संलेखना पूर्वक मरण किया। कितनी उम्र थी? 20-21 साल का बालक। और उसने इतना अपनी हिम्मत की, नहीं तो क्या करते हैं, इतनी हिम्मत की और महाराज जी का सानिध्य मिला और समाधि ग्रहण किया। ये सब संस्कार साधुओं की समागम से प्राप्त होते हैं। साधुओं का समागम प्राप्त होता रहता है, तो ऐसे संस्कार अपने आप आ जाते हैं। मुनि श्री नियम सागर महाराज जी के संग का उसमें 5 मुनि महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ।
बाद में मुनि श्री योग सागर महाराज जी, हाँ, और अच्छे सागर जी वगैरह 8 साधुओं को सानिध्य प्राप्त हुआ। अपूर्वमती जी की आय का चातुर्मास भी हो गया। तो निरंतर जिस गांव में साधु संतों का समागम प्राप्त होता रहता है, उस गांव के जो लोग हैं, जो सानिध्य को प्राप्त करते, उनके लिए, जो साधु आने के बाद भी घर में बैठे रहते हैं, उनका तो कुछ कहने नहीं, क्योंकि सूर्य आता है, उदय को प्राप्त होता है। यदि खिड़की बंद करके रखे, दरवाजे बंद करके रखे, तो सूर्य खिड़की नहीं खोल के अंदर नहीं जाएगा आपको जगाने के लिए। यदि खिड़की आपने खोल के रखी तो अपना प्रकाश फैला देता है। उसी प्रकार से नदी बहती जाती है एक गांव से दूसरे गांव के लिए, किसी को बुलाती नहीं। जो लाभ लेना चाहता पानी से, अपनी प्यास बुझाना चाहता प्यास बुझा लेता है, या और कुछ लाभ लेना चाहता है वो उसका लाभ ले लेता है। उसी प्रकार से यहाँ के लोगों ने, हमारी तो स्थिति थी, चातुर्मास पूरा होने के बाद जिंतूर तक 4.5 महीने रुके, सब गांव घूमते घूमते पुसद ही निकलता था पुसद। हमको ऐसा लगता अभी भी हम पुसद में हैं। जब से हम पुसद में आए, महाराज पुसद नहीं जिंतूर है महाराज जी, ऐसा लोग बोलते थे। ऐसी स्थिति थी। तो बहुत अच्छा लग रहा हमको 10 साल के बाद आपके पुसद में आकर के। आपको कैसा लग रहा है? चातुर्मास की अभिलाषा, आप लोग बहुत अच्छा चातुर्मास के लिए यहाँ पर नांदेड़ में बहुत सारे लोग बार बार निवेदन किए हैं। जिंतूर के लोगों ने भी निवेदन किया, हिंगोली के लोग भी आए निवेदन करके गए, सेनगांव हरार के लोगों ने भी निवेदन किया, कुंथलगिरी का ट्रस्ट भी आया था, बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया। महाराज जी ने कहा था कि जिन्हें निवेदन किया है वही बस चुन करके रखना, लेकिन आगे कुछ हाँ, अच्छी भावना है, चातुर्मास होना चाहिए, भावना बहुत अच्छी होना ही चाहिए। हमारी भी भावना है, आपकी भी भावना है। लेकिन ऊपर से जैसा आदेश आएगा उस आदेश का अपन को पालन करना पड़ता है। बड़ों का आदेश पालन करना छोटों का कर्तव्य होता है। तो बहुत अच्छा है ये धर्म। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्न कर्णक श्रावकाचार्य में लिखा, पाप मरातिर धर्मो बंधु, पापम अराती। इस जीव का सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो पाप है, और सबसे बड़ा कोई मित्र है तो धर्म है। आपस में कहते हैं ये हमारा मित्र है, ये हमारा मित्र है, ये शत्रु है। ये शत्रु मित्र तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा हमारी आत्मा का कोई मित्र है तो धर्म है, और सबसे बड़ा अहित करने वाला कोई शत्रु है तो पाप है। कोई दूसरा हमारा अहित नहीं करता, कोई दूसरा हमारा बुरा नहीं करता। जो अतीत काल में हमने जो पाप का अर्जन किया है, उस पाप का जब फल मिलता है तो हमारा बुरा होता है, और जो हमने पुण्य का अर्जन किया है उसका जब फल प्राप्त होता है तो हमारा अच्छा होता है। कोई दूसरा हमारा न अच्छा कर सकता है न कोई बुरा कर सकता है। हमको लगता है ऐसा उन्होंने हमारा अच्छा किया, उन्हें बुरा किया, ये तो निमित्त मात्र रहते हैं। कर्म जैसा किया है वैसा ही फल देता है। तो सबसे बड़ा मित्र अपना कौन है? धर्म है। जब सीता को राम ने जंगल में छुड़वाया, सीता का अपवाद हुआ। जब अपवाद हुआ तो श्री राम ने कहा कि क्या करें, पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सीता को तीर्थ यात्रा के बहाने जंगल में छोड़ दो। जब लव और कुश उनके पेट में थे, लव कुश बोलते हैं लेकिन अपने यहाँ नाम था लवण और अंकुश, ऐसा नाम मिलता। दोनों जब सीता के पेट में थे और उस समय सीता को
दोहला उठता था। दोहला का मतलब क्या है? जब संतान माँ के पेट में रहती उसमें कोई विशेष इच्छा जागृत होती है, उसको दोहला बोलते हैं। किसी को मिट्टी खाने की इच्छा होती है, किसी का आम खाने की इच्छा होती है, किसी का भगवान का पूजन करने की इच्छा होती है। तो उस समय लव और कुश जो सीता के पेट में थे, तो सीता की इच्छा तीर्थ यात्रा की इच्छा होती थी। उससे पता चलता कि पेट में आने वाली संतान कैसी है। तो तीर्थ यात्रा के भाव होते थे। तीर्थ यात्रा के बहाने जो अपने राम का जो सेनापति था कृतांत वक्र, उनको बुलाया और ऐसे उनको तीर्थ यात्रा के बहाने ले जाकर के जंगल में छोड़कर गया। जंगल में छोड़ने की आज्ञा कृतांत वक्र। राजन, हाँ, तो जितना कहते हैं उतने करना है, आगे कुछ पूछना नहीं है। तो राजा की आज्ञा है। तो बहुत दुखी होता मन में, अपनी निंदा करता है। ये चाकरी कितनी गलत है कि मन नहीं होते हुए उनका सुन करके जो अच्छा नहीं है उसे भी करना पड़ता है। इसके बाद में जब जंगल में रथ रोका तो सीता ने पूछा कृतांत वक्र से, यहाँ जंगल में रथ क्यों रोक दिया? तो श्री राम की यही आज्ञा है कि यहाँ पर, मतलब उन्होंने आपको जंगल में छोड़ने के लिए कहा। क्यों? लोक अपवाद के कारण से। सीता को मूर्छा आ गई। लव और कुछ दो बच्चे पेट में है, गर्भवती सीता, ऐसे समय में जंगल में छुड़वा दिया। सीता को मूर्छा आ गई। कृतांत वक्र ने थोड़ा उपचार करके, हवा वगैरह करके जब उनको होश आया तो कृतांत वक्र रो रहा था। तो सीता कहती है, तुम रोना मत, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। तुमको जैसी राजा ने आज्ञा दी है उसका पालन करो। तुम तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। राम की भी कोई गलती नहीं है, हमारा कर्म ही ऐसा है जो राजा ने हमारे लिए जंगल में छोड़ने के लिए आज्ञा दी। कैसा कर्म था? कैसा कर्म था? उन्हें कुछ नहीं किया था, सीता निर्दोष थी। लेकिन अतीत काल में उसी सीता के जीव ने किसी मुनि महाराज का अपवाद किया था। लोग कहते कई बार होशियार ज्यादा। आर्यका का मुनि महाराज का, जैसा हमको ध्यान में आ रहा है, अपवाद किया था और उस अपवाद के फलस्वरूप बाद में अपनी निंदा की, आलोचना की, प्रायश्चित किया। लेकिन कर्म ऐसा बन गया कि अगले भाव में सीता निर्दोष होने के बाद भी, कर्म जब उदय में आया तो निर्दोष होने के बाद भी उसका, फिर जब सीता होश में आई और होश में आने के बाद में कृतांत वक्र कहा, तुम जाओ, आपका क्या, हमारा जैसा कर्म होगा वैसा होगा। जंगल है, गर्भवती सीता है, कोई साथ में नहीं है, सोचो विचार करो। फिर कृतांत वक्र पूछता है, राम के लिए कोई संदेश देना है क्या? हाँ, राम के लिए हमारा इतना संदेश देना कि लोगों के कहने में आकर मुझे छोड़ दिया तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन लोगों के कहने में आकर के पवित्र जैन धर्म को मत छोड़ देना। ये धर्म ही हमारा परम मित्र है, धर्म ही हमारा कल्याण करने वाला है। इस धर्म के द्वारा ही आत्मा कंकर से शंकर बन जाती है, पतित से पावन बन जाती है। इस धर्म को कभी मत छोड़ना, लोगों के कहने में आकर के कभी इस पवित्र जैन धर्म को मत छोड़ देना, इस सम्यक दर्शन रूपी रत्न को मत छोड़ देना। बस यही हमारा संदेश देना। तो ये हमारा धर्म क्या है? सच्चा मित्र यदि कोई हमारा है तो धर्म है। क्या? धर्म है। और ये धर्म को जिसने सहारा लिया उसका बेड़ा पार हो जाता। अतीत काल में भी जितने भगवान बने हैं, सिद्ध भगवान बने हैं, वो सभी इसी धर्म पर चल करके बने हैं। भविष्य में बनेंगे इसी धर्म का आश्रय लेकर के बने। कौन सा धर्म? केवली पंडितम,
केवली प्रणतो धम्मो मंगलम, केवली भगवान के द्वारा बताए गए धर्म मंगल स्वरूप है, सबका मंगल करने वाला है। सुन रहे ना, मंगल नाम की यहाँ पर 2-3 है, आड़े भी है डहाड़े भी है। तो धर्म भगवान के द्वारा, तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा बताया गया धर्म मंगल स्वरूप है। वही तीर्थंकर केवली भगवान के द्वारा बताया गया धर्म लोक में उत्तम है, और केवली भगवान के द्वारा बताया गया धर्म ही शरण लेने के योग्य है। जो इसकी शरण लेता है उसका नियम से कल्याण होता है। एक बार जिसने सम्यक दर्शन धारण किया तो आचार्य कहते हैं अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के भीतर उसको निर्वाण की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, सिद्ध भगवान बन जाते हैं। आज का दिन उन्होंने राजेंद्र जी ने याद दिलाया कि आज ज्ञान सागर महाराज जी का दीक्षा दिवस भी है, मुनि दीक्षा दिवस। हमें पता नहीं था, कभी हम मनाते भी नहीं थे, सिर्फ ज्ञान सागर महाराज जी की समाधि कभी कभी आचार्य श्री पाजी तो हमेशा मनाते थे। तो आज वो भी एक योग आया है, और वो भी योग कहाँ आया? तो सदन है। तो थोड़ा सा अपन ज्ञान सागर महाराज जी के बारे में भी थोड़ा सुनेंगे। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी कौन थे? अपने गुरु के गुरु महाराज आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। गुरु नाम गुरु संस्कृत में बोलते हैं, गुरु के गुरु, उसका अर्थ होता है गुरु के गुरु। तो वो राजस्थान में उनका जन्म हुआ था। 4-5 भाई थे, गरीबी बहुत थी। एक बार गया में गए थे, तो वहां पर श्याद्वत महाविद्यालय बनारस से लोग आए थे, विद्यार्थी की टीम आई थी। उनको देख करके उनको भी पढ़ने की भावना हुई। शायद पिताजी का बचपन में ही उनका मरण हो चुका था। बड़े भाई से आज्ञा ली और बनारस में जाकर पढ़ने के लिए चली गई। श्याद्वत महाविद्यालय बनारस में संस्कृत पढ़ने के लिए वहां पर गए और ऊपर पढ़ते थे। विद्वान से कहा हमको न्याय सिखाओ, तो जैनों के न्याय है क्या, सो सिखाया आपको। और वहां पर गमछे बेच कर, गमछे क्या बोलते इसको, संदीप जी के गले में पड़ा नहीं, इसको बेच करके उससे जो कुछ पैसा आता था उससे पढ़ाई करते थे, भोजन पानी की व्यवस्था करते थे। ऐसे कष्ट के साथ उन्होंने जीवन बिता करके ज्ञान का अर्जन किया, और ज्ञान ऐसा प्राप्त किया कि बाद में आचार्य वीर सागर महाराज जी, जो आचार्य शांति सागर महाराज जी के शिष्य थे, उनके संग में साधुओं को पढ़ाते थे। आचार्य शिव सागर महाराज जी के संग में साधुओं को पढ़ाते थे। आचार्य सूर्य सागर महाराज जी के संग में साधुओं को, इतने विद्वान थे। और सिर्फ उनका ज्ञान ही नहीं था, ज्ञान तो बहुत लोगों को हो जाता है, लेकिन आचरण में जो ज्ञान ढल जाता है वह बहुत कम लोगों का ढल पाता है। तो उन्होंने ज्ञान तो बहुत प्राप्त किया, बड़े बड़े साधुओं को पढ़ाया है, लेकिन उन्होंने कहा ज्ञान तो हमने सबको दिया सबको, लेकिन इस ज्ञान के अनुसार मुझे भी संयम धारण करना पड़ेगा। और ऐसा करके उन्होंने, शायद हमको जहाँ तक ध्यान है, अच्छा शांति सागर महाराज जी या नेमी सागर किसी से ब्रह्मचर्य लिया, प्रतिमाओं को ग्रहण किया, क्षुल्लक दीक्षा ली और ऐलक दीक्षा भी हुई, और मुनि दीक्षा आज के दिन आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज, उनके कर कमलों से आज के ही दिन शायद जयपुर राजस्थान में उनकी मुनि दीक्षा हुई थी। ये दीक्षा लेने का सौभाग्य बहुत बिरले ही जीवों को प्राप्त होता है। यदि ज्ञान सागर महाराज जी दीक्षा नहीं लेते थे, पंडित का काम करते रहते थे, तो आचार्य विद्यासागर जैसे गुरु हम सबको नहीं मिलते थे। क्या इतने महान गुरु हमको नहीं मिलते थे, और वो नहीं मिलते थे तो हम लोग भी कहाँ रहते थे? हम लोग नहीं होते तो आप लोग कहाँ होते थे? सुनेंगे नहीं। तो ऐसे महान गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी बहुत वृद्ध हो गए थे, वृद्धावस्था लगभग थी उनकी जब उन्होंने दीक्षा ली थी। शायद 12 साल का उनका साधु जीवन रहा है, और उस समय उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की संस्कृत भाषा में। और एक ऐसे
जीवंत ग्रंथ को रच करके गए, जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जीवंत कृति उनकी, जिनके आज कोई जैन समाज में ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा, शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो उनका नाम नहीं जानता। और पुण्य योग से 2 वर्ष पहले आपके पास ही सिरपुर में गुरु जी का चातुर्मास हो गया। जिनको कभी दर्शन नहीं हुआ था, ऐसे ऐसे लोगों को भी दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ, आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आशीर्वाद प्राप्त हुआ, प्रवचन सुनने का अवसर प्राप्त हुआ कि नहीं? तो देखो, आपके पुण्य के योग से जब आचार्य श्री की हमने पत्र लिखते थे, हमेशा लिखते थे, तो पत्र लिखा था, उसमें लिखा था आचार्य श्री पुस्तक गांव बहुत अच्छा है, आपका नाम लिखा था, वो पढ़ते थे, और उसका परिणाम बाद में साधुओं का समागम भी आपको मिला, आर्यों का चातुर्मास भी हुआ। ये बहुत अच्छा है, अच्छा है कि नहीं? बिना बुलाए आते, पहले बुलाना पड़ता था, शुरू में बुलाना पड़ता था, लेकिन अभी बिना बुलाए। इसके साथ साथ पुस्तक के साथ साथ दूर दूर एक बोरी है, धनसन है और सेलू है, एक यहाँ भी थोड़े थोड़े लोग हैं, वो भी लोग जुड़ते चले गए और जुड़ते चले गए तो जुड़ते चले गए। हमको इसी में आनंद आता है। जो धर्म में पहले से है वो तो है, एक एक व्यक्ति भी जो धर्म में पहले से धर्मात्मा है, एक एक नए धर्मात्मा को तैयार करे तो कितनी प्रभाव है। एक व्यक्ति जो धर्म में नहीं, उसको आगे लाएंगे, प्रेम से माया करके कैसे भी उनको धर्म में लाना। एक व्यक्ति को भी अगर धर्म में लाए मोहिकर, एक व्यक्ति को भी धर्म में लेकर के आए, सुने कि नहीं? त्रिशूल, हाँ, एक व्यक्ति को भी धर्म में लेकर के आ गए। हमारे सबका नाम पता है, हाँ भैया जो आते थे। नितिन, हाँ क्या एक व्यक्ति को भी धर्म में लगा दिया तो जो एक मंदिर बनाने का पुण्य है उस व्यक्ति को उतना पुण्य मिलता है। नया मंदिर बना के खड़ा करने का पुण्य मिलेगा। तो एक व्यक्ति जो धर्मात्मा नहीं था उसको धर्मात्मा बना दिया तो उतना पुण्य मिलता है। पुण्य चाहिए कि नहीं? हाँ? चाहिए, बहुत चाहिए। हाँ, लेकिन पुण्य के लिए कुछ मत करना। पुण्य चाहिए इसलिए नहीं करना, अपना कर्तव्य समझ करके करना। पुण्य तो अपने आप बढ़ता रहता है, अच्छे कार्य करेंगे तो अपने आप पुण्य बढ़ता रहता है। पुण्य मिले इसलिए नहीं। कभी कोई चीज एक जगह लिखा हुआ है स्तोत्र में, क्या लिखा है कि पुण्य से वस्तु अपने आप मिलती है, मांगने से नहीं मिलती। जैसे कोई व्यक्ति भगवान के पास जाए, भगवान की भक्ति करे, भगवान आपसे पुण्य मिले और पुण्य से हमको ये मिले, उसके लिए कहा वह व्यक्ति इस प्रकार का कि एक व्यक्ति गया, कहाँ गया? झाड़ के पास, झाड़ से खाली गेला, झाडाचे खाली गेला आणि सांगितलं हे झाड मला सावली द्या, हे झाड मला सावली द्या। तो क्या है वो व्यक्ति? है वेड़ा, वेड़ा क्या बोलते हैं लोग? वेड़ा, वेड़ा। अरे कैसा मूर्ख है, झाड़ के नीचे खड़ा है, वो बोलता हमको बहुत गर्मी लग रही, बहुत थक करके आए धूप में से, मुझको सावली दे दो, छाया दे दो। अरे कैसा मूर्ख है, झाड़ के पास खड़ा और सावली मांग रहा। अरे झाड़ के नीचे जाएगा तो बिना मांगे सावली मिलने ही वाली है। उसी प्रकार से जो धर्म करता है, अच्छे कार्य करता है, उसको पुण्य अपने आप मिलने वाला है, मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान हमारे भगवान है, दाता नहीं। और भक्त, भगवान का भक्त भक्त है, भिखारी नहीं। मांगने वाला कौन होता है?
भिखारी। भिखारी अगर आपसे कोई कहे भिखारी तो कैसा लगेगा? है? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। एक राजा था, एक सेठ था, और सेठ के पास में एक गरीब व्यक्ति कुछ उम्मीद लेके गया था कि कुछ परिस्थिति ऐसी थी, कुछ मिल जाएगा उनके पास से तो हम लेकर के हमारा जो काम अटका हुआ है वो हो जाएगा। तो घर पर गया, घर पर कहा सेठ जी किधर है? तो सेठ जी तो मंदिर में गए। तो मंदिर में गए, मंदिर में जाकर के वो भी सेठ जी बैठे थे भगवान के सामने हाथ जोड़ करके, वो भी पीछे खड़ा हो गया। सेठ जी कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे वो सुनने लगा। सेठ जी कह रहे थे कि हमारे लिए क्या एक बहुत बड़ा सोने का क्या बोलो, सोने का बहुत बड़ा घड़ा। ये भगवान हमको एक बहुत बड़ा सोने का घड़ा देना, हीरे जवाहरात का घड़ा देना। तो व्यक्ति गया, ये भी मांग रहे हैं। हम तो आशा लेकर के आए थे इनके पास कि कुछ मिलेगा, ये भी मांग रहे हैं। वो बाहर निकले, कैसे हो, ये क्या है, इसलिए आए? देखो हम तो आपसे कुछ अपेक्षा लेकर के आए थे, लेकिन हमने कहा ये क्या मामला क्या है? आप भी भगवान से मांग रहे थे, हम आपसे मांगने के लिए आए। हम तो थोड़ा मांग रहे थे, तो छोटे भिखारी थे, अब तो बड़े भिखारी। हम तो थोड़ा मांगने के लिए आए थे, लेकिन तुम तो घड़ा थी, सोने हीरे जवाहरात का घड़ा, आप तो बड़े भिखारी हो। भैया हमें नहीं चाहिए, जैसा तुम वैसे ही। तो भगवान के सामने भक्ति करना, वीतराग के महत्व को समझो। वीतराग देव ही सच्चे देव हैं। इनकी भक्ति करने से अपने आप ही पापों का नाश होता जाता। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधूनाम बंधनेन च न चिरम तिष्ठति पापम छिद्र हस्ते यथोदकम। जैसे अंजलि बनाई और उसमें पानी भर दिया और यदि अंजलि में छेद है तो पानी निकलते निकलते अंजलि बहुत जल्दी खाली हो जाती है, रिक्त हो जाती है। उसी प्रकार से जो जिनेन्द्र भगवान की वीतराग प्रभु की आराधना करता है, दर्शन करता, भक्ति करता है, तो उसकी आत्मा के जो पाप लगे हुए हैं वो सब खाली होते चले जाते हैं। जब पाप खाली होते चले जाते हैं, पाप निकलते जाते हैं, अपने आप सब कुछ अच्छा होता है। बुरा क्यों होता है हमारे जीवन में? संकट क्यों आते हैं, कष्ट क्यों आते हैं? पाप के कारण से। तो जब पाप चला जाता है तो अपने आप संकट भी चले जाते हैं। संकट को दूर करने के लिए इधर उधर भटकना क्या है? कोई भी हमारे संकट दूर नहीं कर सकता। जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत है जो कुछ भी होता है हमारे कर्म के अनुसार होता है। इस जीवन में हमने कर्म किया नहीं किया पता नहीं, पिछले जीवन का कर्म हो सकता। सुन रहे कि नहीं? जो कुछ होता है हमारे कर्म के अनुसार। कोई भी हमारा कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कोई बिगाड़ नहीं कर सकता। सुन रहे कि नहीं? बहुत सुना महाराज, पूरे चातुर्मास में सुनाया आपने। हाँ, जो सुनाया तो था, लेकिन जाते जाते थोड़ा और तो सुना देते हैं। हाँ? 4 महीने और सुना। अच्छी भावना है। एक यहाँ पर एक डूबे वाले वार्डे थे। चालू कर दिया। पचास मिनट। तो वहाँ पर उनके घर में आहार हुआ, तो माँ थी और बेटा और सुन भाई के कोई है यहाँ पर? किधर है? हाँ 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 हाँ। तो उनके शरीर से बाबाच्या निधन झालं, दीपावलीचा दिवस झाला होता। तो 10-15 साल हो चुके थे उस समय, तो दीपावली नहीं मनाते थे। हमको पता चला, उनको समझाया, फिर दिवाली मनाना चालू किया। घर में गए, घर में आहार हुआ उनके घर में। आहार होने के बाद में फिर कुछ चर्चा हुई। जो रक्षा करने वाले थे ये है, रक्षा करने वाले घर में रहने के बाद भी
उनकी रक्षा नहीं हुई तो कोई हमारी रक्षा करता नहीं, हमारा धर्म ही हमारी रक्षा करता है। समझे कि नहीं? बहुत सारी अंधश्रद्धा, बहुत सारी ऐसे अंधविश्वास हमारे मन में पहले पासून, अनादिकाल पासून जमा हुआ है। वो जब तक निकलेगा नहीं तब तक हमको सच्चा धर्म, उसका लाभ नहीं मिल सकता। सुने कि नहीं? आवाज आ रही है? हाँ। यहाँ पर भी 2017 में जयसिंहपुर में चातुर्मास हुआ और चातुर्मास के दौरान हमको एक परिवार मिला, देवापुरी परिवार। उन्हें घटना घटाई कि ऐसे से एक शादी हुई और शादी बाद जाते थे हुंचा, और उनके जो कुल देवत क्या मानते थे करते थे, और करने के बाद आए और होबड़ी के पास एक्सीडेंट हो गया, 4-5 मौत एक साथ हो गई। अरे करने के बाद आए फिर भी ये दुर्घटना क्यों घटी? यदि नहीं गए होते तो क्या, देखो तुम गए नहीं इसलिए ऐसा हो गया, तुम ये छोड़ दिया ना, तुमने ये मिथ्या छोड़ दिया इसलिए ऐसा हो गया। लोग कान भरते। सुनेंगे अबुल क्या ही बोलती थी उस समय, महाराज छोड़ो पीठी बांटते, अरे पीठी बांटते। और सुनते 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 अब पूछा कि पीठी बांटने महाराज सगड़ी भीति निभून गए। गीति किससे? जो कुछ हो रहा हमारे कर्म के अनुसार हो रहा है। ये दृढ़ विश्वास अपने मन में उत्पन्न करो। जिनको हुआ है वो आज भी दृढ़ है, जिनको नहीं हुआ है वो अपने मन में दृढ़ विश्वास उत्पन्न करो कि जो कुछ भी हमारा अच्छा बुरा होता है हमारे ही कर्म का फल है। कोई हमारा अच्छा कर नहीं सकता, कोई बुरा कर नहीं सकता। सुने, उसी जयसिंहपुर चातुर्मास के बीच में एक लड़का आता था हमारे पास में, अनुराग पाटिल। उसने अपने जीवन की घटना सुनाई। वहां पर भी एक जयसिंहपुर से 2-2.5-3 किलोमीटर पर एक क्षेत्र है कुंजवन, और वहां पर एक लाल कलर के, समझ आ गई ना, लाल कलर के, वहां पर उनको ब्रह्मदेव बोलते हैं वहां पर, तो कन्नड़ में भरवा नाम लेते। तो उसने सुनाया कि महाराज जी मैं मैथमेटिक्स में बहुत वीक था, तो एक दिन गए और वो नारियल लेकर के, ये बाबा उसको मैथमेटिक्स में पास कर, और नारियल रख करके आ गए। नारियल रख करके आ गए, समय आया एग्जाम देने के पहले भी गए, नारियल रख कर, बाबा मुझे मैथमेटिक्स में पास कर। ठीक है, एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, मैथमेटिक्स में पास। श्रद्धा और बढ़ गई। वास्तव में ये बाबा तो चमत्कारी बाबा है, और श्रद्धा गाढ़ हो गई। देखो अंधश्रद्धा किसे कहते हैं। अगली बार फिर समय आया, फिर बाबा के पास गए। जैसे पिछली बार मुझे मैथमेटिक्स में पास किया था, इस बार भी बाबा मुझे मैथमेटिक्स में पास कर देना। नारियल चढ़ा दिया, नमस्कार किया, आरती जो कुछ करना था कर करके आ गए। एग्जाम आया, एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, मैथमेटिक्स में फेल। यदि इस बार भी पास होता तो और अंधश्रद्धा बढ़ती, हाँ यही पास करने वाले, यही पास करने वाले। तो भैया बराबर की नहीं? और दृढ़ श्रद्धा बढ़ती, इनने किया, अरे कोई करने वाला नहीं, हो रहा है। ऐसी कितनी सारी घटनाएं, लेकिन समय कम है, कितना सुनाएंगे। महाराज जी को, बड़े महाराज जी ने ऋषभ सागर महाराज जी को भी सुनना है। और कल तो कैसा हो गया पता नहीं, सोच रहे थे व्यवस्था करे हुए स्कूल है वहां पर रुकेंगे, ये तो श्री रामपुर में रुकेंगे। एक पुस्तक का नाम लेते कैसे पैर बढ़ते गए, कैसे पैर बढ़ते गए।
लोगों के देखते हमारी भी हिम्मत नहीं थी, पहुंच पाएंगे भी नहीं। ऐसा लग रहा था बीच में कहीं रुकेंगे, मोती नगर में रुकना, के श्रीरामपुर में रुकना, के टाकरदाती में रुकना, ऐसा चल रहा था। लेकिन उसद से लोग देखते 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 यहाँ तक आ गए। बिल्कुल, आपका पुण्य था, हमारा भी पुण्य था कि आप जितने अच्छे लोग हमको मिले। बहुत गांव में घूमे, देखो कुछ गांव ऐसे रहते हैं, आते गांव में रहते चले जाते छूट जाता, लेकिन कुछ गांव ऐसे रहते हो हमेशा के लिए याद हो जाते। उसमें से आपका एक पुसद गांव भी है। आचार्य शिवपुर में प्रवचन में बोले थे, आजू-बाजू सब जगह गए, खाली खुद छूट गया। ये तो होते आचार्य सिर्फ वापस, हमको ऐसा लगता था कि आचार्य सिर्फ वापस ज्यादा समय देंगे पुसद को, लेकिन ऐसी बीच में ऐसी घटना घट गई, थोड़ा समय नहीं ज्यादा समय देने वाले थे, किसी को बस चलता नहीं। ज्यादा ज्ञान, बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो बहुत अच्छा है। कितना जितना बोले उतना कम है? अपनी स्थिति ऐसी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी प्रकार से आप लोग आगे भी यही उत्साह हमेशा दिखना चाहिए। ऐसे धर्म के क्षेत्र में हमेशा सच्चे गुरु आए तो हमेशा इसी उत्साह के साथ अपन को लाभ देना। मुझे प्रसन्नता पुसद का नाम लेकर के याद करते लोग, पहले कोई पुसद को जानता नहीं था, जानता लेकिन नहीं, बताओ जब वहां पर जिंतूर और सैनगांव की तरफ गए, वासिम की तरफ गए, तो वो कहते पुसद में चलते हो। अरे हम लोग बहुत आश्चर्य हो गया, पुसद में कुछ धर्म है ही नहीं। ऐसे लोग बोले हमको, जो प्रवचन करते हैं, शास्त्र सुनाते, ऐसे ऐसे लोग हमको बोले पुसद में, हम क्या कौन सी जमाने की बात कर रहे हो, अभी जाकर के देखो पुसद में धर्म है कि नहीं। सेनगांव में ऐसे गांव मिला, बहुत सारी बातें, लेकिन अभी अपने पास समय कम है। अपन बस सारांश इतना ही है, अपना सबसे बड़ा यदि कोई मित्र है तो धर्म है। इस धर्म को कभी भी छोड़ना है। कौन सा धर्म? केवली भगवान के द्वारा बताया गया धर्म। बहुत सारी घटनाएं इस पुस्तक से जुड़ी हुई है, बहुत सारी घटनाएं स्मृति पटल पर आ रही हैं, लेकिन समय का अभाव है। आप लोग समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं, और अच्छा बनना है। अच्छे हैं, प्रशंसा करके तो संतुष्ट नहीं है ना, और अच्छा बनना है। जो जिन्होंने अभी तक मिथ्यात्व नहीं छोड़ा, मिथ्यात्व को छोड़ना, जिन्होंने और आज जो मिथ्यात्व छोड़ चुके हैं, आगे व्रती बनना, प्रतिमाधारी बनना, और आगे बढ़ते जाना, धर्म में कभी पीछे नहीं रहना। जैसे धन के क्षेत्र में पैसा बढ़ता है, और बढ़ने के बाद बस आता लोग ऐसा होता कभी, और बढ़ाते जाते हैं, और बढ़ाते जाते हैं, और बढ़ाते जाते हैं। खेती है तो 1 एकड़ से 2 से 4 से बढ़ाते जाते हैं, दुकान भी बढ़ाते जाते हैं, घर भी बढ़ाते जाते हैं, परिवार भी बढ़ता जाता है। उसी प्रकार से अपना धर्म भी बढ़ता रहना चाहिए। जितने मंदिर गए, महाराज जी बराबर बोलते, एक मुट्ठी भर चावल की मुट्ठी, दिन भर की छुट्टी। ऐसा नहीं करना, और आगे बढ़ना है। अभी क्या करते हैं, चुप और आगे बढ़ना, दर्शन करना, अभी अष्टक करना, स्वाध्याय करना। अपने जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे और हमारी पुण्य की वृद्धि होगी, पाप कर्म की निर्जरा होती जाएगी, और हम भी एक न एक दिन क्या ऐसे नहीं भगवान बन जाएंगे। भगवान बनना कि नहीं बनना, लेकिन भगवान कब बनेंगे? जब तक सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के भक्त नहीं बनोगे, तब तक भगवान भी नहीं बन सकते। कई लोग आज किसी ने लिख दिया भक्त नहीं भगवान बनेंगे,
ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बिना भक्त बने कोई भगवान बन नहीं सकता। जितने भगवान बने पहले वो भक्त बने, पहले सच्चे देव शास्त्र के बाद भगवान बने। सुने तो पटवार जी बोले तुम्हारे 2 लाइन हमेशा सुनते हैं, सुन लो भैया, सेवक में लास्ट में सुना देते, 2 लाइन भी सुना देते। इसी प्रकार से आपके जीवन में धर्म बढ़ता रहे और हर तरह से आपकी उन्नति हो, विकास हो, और इस गांव का नाम और पूरे भारत में फैलता चला जाए, ऐसी भावना के साथ 2 पंक्ति के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक दीपक हम जलाएं, एक दीपक तुम जलाओ, कुछ अंधेरा हम मिटाएं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ। देव महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज